हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में। और यहाँ पर हम हिस्ट्री कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और हमने ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री कर ली है, मेडिवल हिस्ट्री भी कर ली है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ चुके हैं। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वी हैव ऑलरेडी डन एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कर्नाटिक वॉर्स और द एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स। तो ये जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स थे हमारे, ये इंडिया में हुए हैं, लेकिन इनकी वजह इंडिया में कोई भी चीज़ नहीं थी। सेकेंड जो एंग्लो कर्नाटिक वॉर हुआ था वो डोमेस्टिक कुछ हमारे यहाँ पे चीज़ें थी जिनकी वजह से हुआ था, वरना यूरोपियन कंट्रीज़ में जो खटपट आपस में चल रही थी उसके चलते ही ये एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स जो हैं वो हुए हैं। जैसे जो फर्स्ट वॉर हुआ है हमारा, इसे एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा जाता है। 1746 से लेकर के हमारा 1748 तक चला है ये। तो इसमें हुआ क्या था कि 1740 में ना ऑस्ट्रियन वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया था। किसके लिए? सक्सेशन ऑफ यूरोप के लिए। तो यूरोप का सक्सेशन यहाँ पे चाहते थे कि कौन जो है वो यूरोप के ऊपर राज करना शुरू कर दे। तो यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो राइवल्स हो गए और इसी के चलते इंडिया में भी जो है वो फ्रेंच मद्रास में उस टाइम पे थे कुछ लोग। तो यहाँ पे जो है वो आर्मी ऑफ कर्नाटिक नवाज सेंट थॉमस ने बैटल किया था फ्रेंच के गवर्नर डुप्लेक्स के साथ में। तो जो इंग्लिश वाले लोग थे वो इंडिया में थे और फ्रेंच वाले भी थे, तो आपस में यहाँ पे भी लड़ाई जो है वो चलना शुरू हो गई। और बाद में जब एस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो था वो बंद हुआ, कंक्लूड हुआ, किस ट्रीटी की वजह से कंक्लूड हुआ था? तो वो हमारा एक्स-ला-चैपेल नाम की एक ट्रीटी हुई थी, एक्स-ला-चैपेल, जहाँ पे हमारी यूरोप के ऊपर सक्सेशन का, ऑस्ट्रिया के ऊपर सक्सेशन का जो वॉर था वो ख़त्म हो गया। तो हमारा फर्स्ट एंग्लो वॉर भी जो है वो ख़त्म हो गया हमारे इंडिया में जो स्टार्ट हो गया था। इसी तरीके से हमारा सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ है, या इसे हम कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। ये 1749 से स्टार्ट हुआ हमारा और 54 तक चला है। तो सेकंड में हमारे जो फ्रेंच गवर्नर थे उस टाइम पे पौंडीचेरी के ड्यूप्लेक्स, तो इन्होंने मुजफ्फर जंग के ऑफ हैदराबाद जो थे वो और चंदा साहिब ऑफ आरकोट, इन सब लोगों को मिलके जो है वो थ्रोन को क्लेम करने की कोशिश की। मैंने कहा था ना, सेकंड वाला जो था वो डोमेस्टिक रीजन्स की वजह से हुआ था और फर्स्ट और थर्ड जो थे वो यूरोप कंट्रीज़ में, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रही थी कहानी, उसकी वजह से हुए थे। तो हम सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड के बारे में ही यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट और थर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं कि कोई लड़ाई आपस में दूसरे कंट्रीज़ की चल रही थी तो यहाँ पे भी होने लग गई। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पौंडीचेरी का फ्रेंच गवर्नर जो था ड्यूप्लेक्स, वो यहाँ पे इंडिया के हैदराबाद और आरकोट के जो राजा थे उनके साथ मिलकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिशर्स के उस टाइम पे गवर्नर थे और उनके अंडर जो है इंग्लिश जीत जाते हैं बहुत ही अच्छे से। और बाद में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, या फिर इसे हम ट्रीटी ऑफ गॉडेह्यू भी बोलते हैं, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी या ट्रीटी ऑफ गॉडेह्यू, इसके अंडर जो है वो ये वॉर जो है वो एंड पे आ जाती है। यहाँ पे न्यू फ्रेंच गवर्नर जो है वो ड्यूप्लेक्स को हटा के उनकी जगह पे एक नया फ्रेंच गवर्नर जो है वो बनाया जाता है 1754 में। तो ये था हमारा फ्रेंच के साथ क्या वॉर्स हुए वो। तो अब हम देख चुके हैं कि इंग्लिश की स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। तो गवर्नर जनरल्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था वॉरेन हेस्टिंग। आपने इनका नाम भी कई बार सुना होगा। 1732 से लेके 1818 तक ये रहे हैं। 1732 से 1818 काफ़ी लंबा टाइम है, काफ़ी लंबे टाइम तक वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं। देखो, इंग्लिश ने हमारे साथ सब कुछ बुरा किया ऐसा नहीं कह सकते हम, बहुत सारा डेवलपमेंट जो है वो कर गए हमारे लिए। आज भी हम उस चीज़ के लिए थैंकफुल तो क्या ही होंगे उनके लिए, खैर, क्योंकि गलत काम भी उन्होंने बहुत कुछ किया। वो तो अपने लिए आप कह सकते हैं कि बना रहे थे सब चीज़ें, पर उनके जाने के बाद अब वो रिसोर्सेज जो छोड़ गए वो हमने यूज़ किए। बट फिर भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो चलिए उनको मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो किसके उसमें आया? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आया रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में। इसी तरीके से जो सुप्रीम हमारा काउंसिल बनी है बंगाल की, वो इनके ही टाइम पे बना है। इसके अलावा ज्यूरिडिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम या जज विलियम जोन्स वहाँ पे जो बने थे, ज्यूरिडिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, कि फोर्ट विलियम को जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूरिडिकेशन। तो ये सब चीज़ें जो है, सुप्रीम कोर्ट बनाना एक तरीके से आप कह सकते हैं, सुप्रीम काउंसिल बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुई हैं। इसके साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर बनी है। और इन्होंने जो है मुग़ल पेंशन स्टॉप कर दी थी शाह आलम II की। तो मुग़ल पेंशन बंद होना जो है वो कैसे कब स्टार्ट हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही स्टॉप हुई। फिर इन्होंने ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल जो चल रहा था उसे भी बंद करवा दिया था हमारा।
इसके अलावा इनके टाइम पे फर्स्ट रोहिल्ला वॉर, मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब चीज़ें जो हैं वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पर हुई हैं। इसके अलावा रिंग फेंस पॉलिसी जो थी वो इनके ही टाइम पर आई थी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जो भगवत गीता है वो चार्ल्स विल्किंस ने इनके टाइम पर किया हुआ है हमारा। और आप इसी तरीके से जो ट्रेजरी थी मुर्शिदाबाद की वो कलकत्ता से होते हुए देखेंगे। बंगाल गैजेट जो पहला इंडिया का न्यूज़पेपर था 1780 में आया था, जेम्स हिक्की के द्वारा ये जो है वो किया गया था, लिखा गया था, बनाया गया था। तो ये सब जो चीज़ें ये भी हमारा वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पर आया था। तो एक वॉरेन हेस्टिंग जो है काफ़ी टाइम इन्होंने, देखो हमारे पास गवर्नर जनरल भी रहे हैं ये, और बाकी आप ये देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी टाइम रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें भी की, जिसमें देखो 2-4 चीज़ें अच्छी भी है कि इन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट वगैरह बनवा दिया हमारे लिए, और बंगाल गैजेट उस टाइम पर ही आया, या इस तरीके की कुछ 1-2 चीज़ें, जो भगवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कुछ अच्छी भी हुई हैं इनके टाइम पे। अब वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं हमारे चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस जो है वो हमारा 1738 से लेके 1805 तक रहे हैं। अब इनके टाइम पे जो सिविल सर्विसेज जो इंडिया में है वो इंट्रोड्यूस हुई है। मैं आपको मेन फोकस वाला पॉइंट बताती हूँ कि सिविल सर्विसेज इंडिया में इनके टाइम पर ही हुई हैं। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया है यहाँ पे बिहार और बंगाल के लिए। ज़मींदारी जो सिस्टम आया था इनके टाइम पे, वो इन्होंने लोअर कोर्ट्स और अपील कोर्ट्स बनाए थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऊपर बना के चले गए वॉरेन हेस्टिंग, तो नीचे जो कॉर्न वाला थे इन्होंने कहा थोड़ा काम तो मैं भी करूँगा, तो इन्होंने लोअर कोर्ट्स जो हैं वो बनवाना स्टार्ट किया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर इनके टाइम पर जो है वो आया। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो भी इनके टाइम पर यहाँ पर आया है। अलावा इन्होंने संस्कृत विद्यालय एट बनारस जो है वो बनाया, और सनसेट लॉ भी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो जो संस्कृत विद्यालय एट बनारस है, या फिर आजकल उसे बनारसी कहा जाता है, वो जोनाथन ड्यूकिंस ने उस टाइम पे बनाया था। वो गवर्नर था उस टाइम पे बॉम्बे का। हम यहाँ पर गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ गवर्नर के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फ्रांसिस रेडॉन हेस्टिंग। तो देखो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनके साथ में ये अब थर्ड नंबर पे फिर से हेस्टिंग आ रहे हैं। बीच में कॉर्नवालिस आए थे, कॉर्न बेचने वाले आए थे, बीच में आगे चले गए अपना कॉर्न वॉर्न बेच के। फिर आए रेडॉन हेस्टिंग 1754 से लेकर के आपके 1826 तक। तो इनके टाइम पे जो है वो ट्रीटी ऑफ सुगाली हुआ था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू कॉलेज था जो कि अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, कलकत्ता में 1817 में बना हुआ, ये आया था। रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, सब के सब ये वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही आए हैं। ये रोटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। ये जितने भी ज़मींदारी सिस्टम के एक तरीके थे, जो घटिया तरीके थे, वो सब इन्हीं के टाइम पे आए। जो वॉरेन हेस्टिंग बनता था बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे पिंडारी वॉर जो है वो हुआ था, जिसमें कि पूरी तरीके से पिंडारी क्लैन जो थी इंडिया की, उसका पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो गया था, ख़त्म हो चुकी थी, वो ख़त्म हो गई थी पिंडारी वॉर के टाइम पे। नेक्स्ट हमारे आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो 1774 से 1839 तक रहे हैं। और अगर इनके बारे में जानते हैं तो इन्होंने बंगाली सती रेगुलेशन जो है वो लेकर आया, कुछ थोड़ा बहुत काम अच्छा किया। चार्टर एक्ट आया था एक 1833 का इनके टाइम पे, जिसमें इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए थे ताकि वो क्रिश्चियनिटी जो है वो ब्रिटिश इंडिया में जो है वो बढ़ा सके और ज़्यादा इंक्लूड कर सके, लोगों में इनकलकेट कर सके क्रिश्चियनिटी। इसके अलावा सेंट हेलेना एक्ट आया इनके टाइम पे। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया कि लोगों को इंग्लिश एजुकेशन जो है वो भी मिलनी चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स कोलकाता में बहुत सारे हैं जो इनके ही टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर ही बने हैं। तो कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी की। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इससे पहले अगर आप बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग और ये सब, तो ये सब क्या थे? ये हमारे ब्रिटिशर्स के गवर्नर जनरल थे जो इंडिया में थे, पर उस टाइम तक इन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से क्लेम नहीं किया था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आए हैं तब तक पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य ख़त्म हो चुका था, और जो हमारी उस टाइम की क्वीन थी उसने अपना यहाँ पे प्रोक्लेमेशन दे दिया था कि अब जो है मैं डायरेक्टली यहाँ पर रूल करूँगी। मेरे ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो इस वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें कुछ है जो माइंड में रखनी है। पहला वायसरॉय, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या नॉर्मल गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर इंग्लिश का कौन सा रहा है और उन्होंने किस किस के में क्या क्या काम हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं हेनरी हार्डिंज। तो हेनरी हार्डिंज जो हैं वो 1785 से लेके 1856 तक रहे हैं।
तो इनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर ने सिख एम्पायर को पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त कर दिया था और मेजर पोर्शन जो टेरिटरीज़ का था सिख एम्पायर का वो पूरा का पूरा ले लिया था। इसके अलावा ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने जो है कश्मीर कन्फेसिकेटेड कश्मीर फ्रॉम द सिख्स एंड सेल इट टू जम्मू फॉर 75 लाख। बहुत बड़ी बात है ये कि सिख्स के अंडर में कश्मीर आया करती थी, जिसे कि हमारा यहाँ पे ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत इंग्लिशेस ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। और उसके बाद जम्मू को, जो उस टाइम पे जम्मू का राजा हुआ करता था, उसे 75 लाख में बेच दिया था कश्मीर को। तो सिख्स का रहा कश्मीर, लेकिन वो जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और जम्मू को बेच दिया गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा रुड़की इंजीनियर कॉलेज जो है वो भी इसी टाइम पे हेनरी हार्ड्रिज के टाइम पे ही बना। तो हेनरी हार्ड्रिज के टाइम पे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे साथ बहुत बुरा ही हुआ है, कुछ इतना खास अच्छा काम इन्होंने हमारे लिए नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा अर्ल ऑफ डलहौजी, जो कि 1812 से लेकर और 1860 तक रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया बंदा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हमने सुना हुआ है, रानी झांसी की जो थी हमारी, उनके साथ जो भी गलत हुआ वो ये डलहौजी के ही टाइम पर हुआ है। इसका ये था कि जिसके भी पास में खुद का कोई बच्चा नहीं होगा जिस भी किंगडम में, तो मतलब राजा के पास, तो वो जो किंगडम है वो इंग्लिश की हो जाएगी अपने आप ही। तो इसी के चलते जो है झांसी को भी कॉन्कर करने की इन्होंने कोशिश की थी और कर भी लिया था। फिर बाद में बहुत सारे वॉर्स के बाद भी जब हारी गई थी बाद में बेचारी झांसी की रानी, तो लेकिन स्टार्टिंग जो है वो यही घटिया एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम की जो इन्होंने नीति बनाई थी, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम जो है वो हुई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में स्टार्ट हुई थी आपकी। और इसके अलावा इन्होंने चार्ल्स वुड डिस्पैच इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिशर एक निकाला था। जैसे अभी हमारी अलग अलग नीतियाँ आती है ना एजुकेशन पॉलिसीज़, तो इनके टाइम पे भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आया करती थी। तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो एक एजुकेशन पॉलिसी है। इसके बाद इन्होंने समर कैपिटल जो है वो शिमला को बना लिया था कि समर्स के टाइम पे हम शिमला में जाके रहेंगे, भैया क्यों रहें यहाँ पे ऐसे गर्मी वाले इलाकों में। फिर इन्होंने बेतून कॉलेज स्कूल जो है कलकत्ता में पहला फीमेल स्कूल जो है वो बनाया था। और इनके टाइम पे एंग्लो बर्मीज़ वॉर जो है वो हुआ है, सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर। तो इसी तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये घटिया घटिया सी चीज़ें, कुछ और कुछ अच्छी सी भी, पर मेजरली जो है अर्ल ऑफ डलहौजी के टाइम पे कुछ अच्छी चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं हुई हैं। मुझे जो है वो उतना अच्छा समझ में नहीं आया। हाँ, लेकिन इन्होंने अपने खुद के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है वो हमने जिसके बारे में सुना है मुंबई से लेकर थाने तक चली है, वो इनके टाइम पर चली। पहला टेलीग्राफ डायमंड हार्बर से कलकत्ता तक का जो पहली टेलीग्राम लाइन थी वो बिछी। पोस्ट ऑफिस बना उस टाइम पे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना। संथल रेवोल्यूशन जो है इन्हीं के टाइम पे हुआ, जहाँ पे बहुत सारे संथल लोगों को जो है ब्रिटिश आर्मी ने ब्रूटली किल कर दिया था। तो बेसिकली जो है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी की। अब टेलीग्राफ बनाया, अपने लिए बनाया, ट्रेन बनाई, अपने लिए बनाई, स्कूल्स बनाए, अपने लिए बनाया, पोस्ट ऑफिस बनाया, अपने लिए बनाया। बाद में हमें मिल गया वो बात अलग है, लेकिन पहले तो इन्होंने सब अपने खुद के लिए किया और हमारे लिए तो खराब ही किया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से कितनी सारी जगह हमारी छीन ली और फिर संथल रेवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने सारे संथल्स को भी मार डाला। इसके ऊपर हमारे सिख्स को इन्होंने मार के सारा कश्मीर जो है वो खरीद बेच दिया जम्मू को। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो खराबी की है इन्होंने सब ने। अब जो हमारा लास्ट गवर्नर जनरल आता है वो है विस्कॉन्ट कैनिंग। इसके बाद वॉइसरॉयज स्टार्ट हो जाते हैं। तो विस्कॉन्ट कैनिंग जो थे वो एक, इन्होंने थोड़ा सा ठीक काम किया। इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया। ईश्वर चंद विद्यासागर का इसमें बहुत ही अच्छा रोल था, हम सब जानते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी। इसमें स्त्रियों को भी जो विडो हो चुकी हैं, जो विधवा हो चुकी हैं, उन्हें फिर से शादी करने का एक मौका, फिर से अपनी ज़िंदगी जीने का एक मौका जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने जो है वो यहाँ पे स्थापित करवाई, इस्टेब्लिश करवाई हैं। और इंडियन रेबेलियन 1857 की इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुई है और 1857 एक बहुत ही अच्छा टाइम था। तो 1857 के बाद ही जो है कहीं ना कहीं हम धीमे धीमे आज़ादी की तरफ बढ़े हैं। तो ठीक है, आगे हम वॉइसरॉयज ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वॉइसरॉयज कितने रहे हैं और उन्होंने किसने किसके टाइम पर क्या क्या किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।